कास्ट होती थी पहले, क्योंकि वैदिक कल्चर था, उससे पता लगता था कि आदमी कौन है। ऐसे रैंडम नहीं बनना बनाते थे कि कुछ भी रख लो, कास्ट नाम कुछ भी रख सकते हो, कास्ट नहीं रख सकते। पहले ज़माने तो नाम भी चुन के रखते थे अकॉर्डिंग टू धर्म। सो इसलिए क्षत्रियों का धर्म क्या है, ये उसको धर्म, नीति, साइकोलॉजी, उसको सोफिस्ट्री भी आनी चाहिए, बात करने की स्किल होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई वो लड़ाई करना जानता है, मैनेजमेंट करना आता है, क्षत्रिय ठोक दो उसको, वो नहीं है। आशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ के घातयति हन्तिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है और मरवा सकता है। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की। सो ऑफ कोर्स आई मीन टू से वही बात हो रही है, आत्मा की बात चर्चा चल रही है। नहीं, सो भगवान ने एक अजीब सी बात कही कि जो जानता है कि आत्मा नित्य है, अजम है, अव्यय मतलब खत्म नहीं होती, वो किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अब अगर ये इंस्ट्रक्शन देखें तो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अपोजिट है जो भगवान का पर्पस है। भगवान का पर्पस है अर्जुन से मरवाना लोगों को, मगर ये बिल्कुल उल्टा हो गया। नहीं, भगवान कह रहे हो किसी को कैसे मरवा सकता है, मार सकता है। तो अर्जुन कहेगा ठीक है भगवान, आप ये कह रहे हैं मार किसी को कैसे मार सकता है, तो मैं क्यों मारूं फिर भीष्म, द्रोणाचार्य और इन सबको, क्योंकि आत्मा नित्य है। बट एक्चुअली पिछले श्लोक में कॉन्ट्रोडिक्टरी वो है। पिछले श्लोक में कृष्ण क्या कह रहे हैं, इसलिए पिछले श्लोक में कि जो ये समझता है कि जीवात्मा मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है, वो दोनों अज्ञानी, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मार पाता है। सो भगवान एक तरह तो भगवान कह रहे हैं कि भाई आत्मा नित्य है, इसलिए अर्जुन युद्ध करो, मारो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कह रहे हैं कि वेल, जो जानता है कि आत्मा नित्य है, वो किसी को कैसे मार सकता है, मरवा सकता है। ये भी उल्टा हो गया, उल्टी इंस्ट्रक्शन हो गई, दो अपोजिट इंस्ट्रक्शन हो गई। ये अगर श्लोक आप अलग से पढ़ोगे तो लगेगा भगवान अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं, मत लड़ाई करो, वापस जंगल चले जाओ, ये आत्मा नित्य है, काम खत्म हो गया। तो फिर क्यों किसी को मारना, क्यों किसी को मरवाना, आत्मा तो मर नहीं सकती। तो ठीक है, जब मृत्यु आएगी, क्यों भी फालतू में बीच बीच में मतलब अननेसेसरली करना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के पॉपट में इसको इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि इन जनरल सेंस ना किसी को मारना चाहिए ना किसी को मरवाना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि कोई मर ही नहीं रहा। ऑफ कोर्स ये बात है कि आप किसी को मारोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि वो गायब हो गया दुनिया से, वो बात ज़रूर है। इसे तो मारते हैं कि भैया मेरे रास्ते में अड़ंगी डाल रहा है, इसको उड़ा दो। बट अल्टीमेटली क्या फ़ायदा हुआ उसको मारने मरने का, क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा नित्य है, फिर अगले जन्म में वो बदला लेगा। यही होगा ना, आपने मरवाया तो फिर अगले जन्म में वो बदला लेगा, और क्या होगा। तो इसलिए फिर अब ये इंस्ट्रक्शन है किसके लिए, ये जनरल पब्लिक के लिए, मगर ये इंस्ट्रक्शन राजा के लिए नहीं है। दैट्स नॉट फॉर द किंग, और क्षत्रियों के लिए नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि राजा को तो प्राण दंड देना पड़ता है, वो तो मरवा रहा है, तो राजा का ऐसा सोच लेगा तो क्राइम्स बढ़ जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मारना मरवाना वैसे तो अलाउड नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य होती है, कर्मों के चक्कर में चलती रहती है और आप फंस जाओगे उसमें। बट राजा को और न्यायाधीश को, क्षत्रियों को मारना भी पड़ता है, मरवाना भी पड़ता है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए। इतना है, धर्म की रक्षा नहीं होगी तो क्राइम्स बढ़ जाएंगे और लोग तंग होंगे। सो इसलिए अर्जुन क्योंकि धर्म युद्ध कर रहा है, इसीलिए अर्जुन को भगवान ने कहा ठीक है, ओके गुड, मारो।
श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, एंड लाइन में ही लिख रहे हैं प्रभुपाद, एंड बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट में कि कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाले युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहे, इसलिए उससे पाप फल संभव नहीं है। तो अर्जुन ने एक आर्गुमेंट दिया था ना कि मुझे पाप लगेगा, भगवान उसी का आंसर कर रहे हैं कि पाप क्यों लगेगा तुम्हें, क्योंकि जो ज्ञानी है वो ना किसी को मरवाता है ना मारता है। सो अब इसमें बहुत बड़ा एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है, कौन बताएगा, सोच के लिंक करके दोनों में। क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? जनरल कभी अपने स्वार्थ के लिए मारेंगे, कहेंगे उसके कल्याण के लिए है क्या? जनरल पब्लिक किसी को मारते हैं तो उसका स्वार्थ होता है, ठीक है। सो एक्चुअली क्या इसमें पॉइंट है, इंटेंशन का। भगवान संकल्प, इंटेंशनल संकल्प का पॉइंट ला रहे हैं यहाँ पर। अलग अलग पॉइंट्स है ना, अलग अलग श्लोक में मैंने बताया था, किसी में टॉलरेंस का, किसी में रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन का, किसी में कुछ पॉइंट है, किसी में माया का, आकर्षण का। टॉपिक वही चल रहा है, आत्मा नित्य, अगर पॉइंट्स अलग है। तो इसमें पॉइंट है संकल्प का। भगवान कह रहे हैं कि देखो, एक जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि आत्मा नित्य है, शरीर मरा हुआ है, किसी को मारना मरवाना कोई पॉइंट ही नहीं है, ये सब यूजलेस है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो फिर भी मारेगा तो वो इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि मारना है उसको या मरवाना है, वो इसलिए मारेगा क्योंकि उसका संकल्प है कि धर्म की रक्षा करनी है, संसार का कल्याण करना है, कृष्ण की के आदेश फॉलो करना है, इसलिए करेगा वो। ऑर्डिनरी आदमी का संकल्प है इसको मार दो, या असुर का संकल्प है वो मेरे रास्ते में आ रहा है तो उसको मार दो, उसको मरवा दो। ऑर्डिनरी आदमी का ऐसे ही चलता है ना। मगर एक डिवोटी का कैसे चलेगा कि नहीं एक्चुअली मुझे, डिवोटी का चलता है, डिवोटी को पता है कि मारना नहीं चाहिए, मरवाना नहीं चाहिए। अर्जुन यहीं से तो शुरू कर रहा था कि क्यों मारे फालतू में। मगर वो जो अर्जुन कह रहा था क्यों मारे, वो एक मंडेन प्लेटफॉर्म से कहता है, दया के लेवल से। इसलिए भगवान का तू बेवकूफ़ है। आप किसी ऋषि मुनि से पूछो कि मारना है मरवाना, कहेगा क्यों मारना है, कहेगा दया की बात नहीं है। सिद्धांत यह आत्मा नित्य है और कर्मों में चलती रहती है, शरीर को मारने से क्या होगा, दोबारा से कर्मों में फंस जाएंगे हम, है ना। उसका देखने का ढंग अलग है, ऋषि का देखने का ढंग अलग है, दयावान का देखने का ढंग अलग है, और डिवोटी के देखने का ढंग अलग है। सॉरी, जो किंग के देखने का ढंग अलग है। किंग को भी पता है हाँ क्या फ़ायदा किसी को मारने मरवाने में, बट मेरा धर्म है उसको सज़ा देना, भगवान का आदेश है इसलिए मैं करूँगा। सो अब देख रहे हो, तीनों के तीनों नहीं मार रहे। अर्जुन पहले नहीं मार रहा, गीता पढ़ने के बाद मार रहा है। एक राजा भी मार रहा है, अर्जुन भी। एक दयावान एक राजा मारेगा, एक क्षत्रिय मारेगा, और एक्चुअली उल्टा है। हाँ, तीनों मारना नहीं चाहते, राजा भी नहीं मारना आता, ऋषि भी नहीं मारना आता, और दयावान व्यक्ति भी नहीं मारना चाहता, है ना। किसी को दयावान व्यक्ति क्यों नहीं मानना चाहता, बेचारे। और ऋषि मुनि क्यों नहीं मानना आता, आत्मा नित्य, कर्मों का चक्कर वही है, पाप। और राजा क्यों नहीं मानना चाहता, राजा को भी पता है पाप, दया और पाप, उसको ज्ञान है ना। मगर फिर भी राजा मारेगा, ऋषि नहीं मारेगा, दयावान नहीं मारेगा, राजा मारेगा, क्योंकि राजा को एक और चीज़ पता है कि मुझे भगवान के आदेश भी फॉलो करने हैं। तो वो राजा अपने आइडिया से नहीं मार रहा, भगवान के आदेश फॉलो कर रहा है इसलिए मार रहा है। तो इसलिए उसके मारने का उत्तरदायित्व किस पे है, भगवान पे, क्योंकि भगवान के आदेश पे कर रहा है वो। क्लियर हो गया ना। इसलिए कह रहे वेदा विनाशम नित्यम येन अजव्यम कथम स पुरुष पार्थ कम खात्यति
हंति कम। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे इस श्लोक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेंशन, बस यही है, पूरी गीता यही है एक्चुअली। सो अगर आप नॉलेज के साथ कुछ देखने में गलत काम भी करो तो उसका पाप फल नहीं आता। अच्छा, अर्जुन गुरु को मार रहे हैं मगर नॉलेज के साथ मार रहे हैं, ऐसी उठा उठू के नहीं मार दिया उसने। क्लियर हो गया? सो ये अंदर बैठ सकते प्रभावती यहाँ पर। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी समझनी है तो इस पॉइंट को समझना ही पड़ेगा कि नॉलेज के साथ अगर आप कुछ क्रिया करते हो देखने में उल्टी है, वो भी माफ है। माफ नहीं मतलब वो कभी कभी ज़रूरी भी होती है, बट एक्चुअली आप क्या सोच रहे हो उसके पीछे वो इम्पोर्टेंट है। क्या कॉन्शियसनेस है, इसी को बोलते हैं क्या कृष्णा? कॉन्शियसनेस। सो अगर मैं किसी को अगर मैं किसी को माफ़ कर दूं, सपोज भी, ठीक है भाई, ये इसने कुछ गलत काम किया, ये माफ़ है, मगर मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ, क्यों माफ़ कर रहा हूँ, उस पर डिपेंडेंट है नहीं। सपोज इसने गलत काम किया, सपोज क्या कहते हैं महाभागवत ने, इसने उसको मैंने माफ़ कर दिया, क्यों किया उस पर डिपेंडेंट है। अब भाई मान लीजिए माफ़ कर दिया मैंने इसको, तो जिसने माफ़ किया उसको आप प्रेस करोगे या निंदा करोगे? इसने कुछ गलती की, मैंने माफ़ कर दिया, तो आप प्रेस करोगे निंदा करोगे? बताओ। है निंदा? नींद आ रही है क्या? उसको माफ़ करोगे निंदा करोगे? मतलब उसकी प्रेस करोगे निंदा करोगे? आपसे पूछ रहा हूँ, डिपेंड करता है ना। तो आप पूछोगे क्यों माफ़ किया? एक मूर्ख आदमी तो प्रेस करेगा, देखो गलती की भी माफ़ कर दी, कितने दयालु। मगर थोड़ी बुद्धि भी है, वो कहेगा यार माफ़ क्यों किया है? तो क्यों किया माफ़, आप फिर रिसर्च करो क्यों किया माफ़। मैंने पता क्यों माफ़ किया है, क्योंकि इसके फादर मिनिस्टर हैं, मेरी बैंड बजेगी अगर कुछ करेंगे तो, इसलिए भैया इसको माफ़ है। सो फिर वो प्रेस भर दिया या निंदा, मतलब आप हो गया है तो समझ ही आ रहा है माफ़ करना ही था, बाबा मिनिस्टर इनकी बैंड बजा देंगे, नहीं। या अगर मैंने इसको माफ़ कर दिया क्योंकि हमारा मेन बंदा है, तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मेन बंदा है तभी तो माफ़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सब करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, तो भी प्रेस वर्दी नहीं है। क्लियर हो गया? सो इसलिए क्यों माफ़ कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर मैंने पनिशमेंट दे दी इसको, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि मैं प्रेस, अगर मैंने ऐसी दे दी पनिशमेंट, गलत किया है, हाँ ठीक है इसको पनिशमेंट है, तो प्रेस वर्दी नहीं है। अगर मैंने पनिशमेंट इसलिए दी क्योंकि सुधारने के लिए, कंसर्न से, तो आप कहोगे हाँ प्रशंसनीय, हाँ ठीक है दैट्स ओके। और अगर ये मिनिस्टर के बेटा तब भी पनिशमेंट दे रहा हूँ, तब तो और प्रशंसनीय, हाँ भैया इनको डर नहीं लगता, चाहे कोई भी हो, गलत तो गलत है। सो इसलिए मूर्ख क्रियाओं से चलता है, बुद्धिमान व्यक्ति संकल्प से चलता है। और भगवान भी अंदर ही देखते हैं क्या हो रहा है, बाहर से कुछ पता नहीं लगेगा आपको, क्यों आप बाहर से देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो क्लियर हो गया? तो भगवान वही बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन बाहर से देखने में तुम्हें लग रहा है पाप है, गुरु को मारना, पिता को मारना पाप है, मगर एक्चुअली तुम अंदर झांक के देखो ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ मारने को। मैं इसलिए बोलूँगा कि तुम राजा हो, क्षत्रिय हो, धर्म की रक्षा करने वाले हो, और मेरा आदेश है इस वक्त, तो ठीक है मार दो, तो पाप नहीं लगेगा। जैसे इतने आपके विश्वामित्र,
तो विश्वामित्र जो थे वो मतलब एक वो पड़ गया, क्या कहते हैं उसको, अकाल, अकाल, ड्रॉट, तो पड़ गया, ना खाने को ना पीने को, तो कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने जाके मीट खा लिया। क्या करेंगे, मर जाएंगे। सो लोगों ने कहा मीट खा लिया तुमने, तो उन्होंने कहा अब क्या, मतलब क्या कर सकता था। तो आगे गए तो वहाँ पे तो प्यास लग रही थी, तो एक आदमी के पास पानी था, चंडाल के पास। चंडाल ने कहा पानी पी लीजिए, कोई नहीं, प्यास भी लग रही है। तो उन्होंने कहा पानी नहीं पीऊँगा। उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि मुझे पता है कि पानी कहीं और है, थोड़ा सा एक पॉन्ड है उसमें पे पानी है पेड़ के नीचे, वो पी लूँगा मैं, तो तेरे हाथ से नहीं पीऊँगा। क्योंकि चंडाल के हाथ से पीना अधर्म है, मतलब पहले सोसाइटी में ऐसे ही होता था, ब्राह्मण नहीं पीते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर अवेलेबल है तब मैं तेरे हाथ से नहीं पीऊँगा, अगर अवेलेबल नहीं था तो पी लेता, तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये जीवन की रक्षा करना पाप नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो मान लीजिए अगर यहाँ अकाल पड़ गया राजपुरा में, तो आप मीट खाओगे? आया नहीं? पूछ रहा हूँ यार, मतलब क्या है, पता चलेगा। क्यों बोल रहा हूँ? खाना पड़ेगा, और पानी पियोगे चंडाल के हाथ से। सब सूख गया ना, अकाल हो गई, वो भी सूख गई, तो पियोगे कुछ तो। अगर अगर माने चंडाल के वहाँ पे पानी नहीं है तो क्या करोगे? पानी तो पीना ही पड़ेगा, मर जाओ, पानी तो नहीं पियोगे मर जाओगे, तो गधे की पेशाब पियोगे। अब वही पानी है, या सूअर की पेशाब कहीं से तो ढूंढोगे, पानी वही बचा है, पियोगे, पियोगे ना, क्योंकि जान बचानी है। बट उसमें भी एक पॉइंट है कि जान क्यों बचानी है आपको, वरना पाप लग जाएगा आपको। अगर आपको जान बचानी है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, तो फिर पाप लग जाएगा। अगर आपको जान बचानी है क्योंकि इस प्राणों से भगवान की सेवा होगी, तो फिर पाप नहीं लगेगा। तो अब देख रहे हो एग्जैक्टली अब क्या क्यों सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एक्चुअली उसको संकल्प कहते हैं। आप किसी क्रिया को क्यों करते हो उसको संकल्प कहते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए किसी को भी पनिशमेंट, किसी को भी फेवर करने वाले हो, लीडर के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले आप देखो कि वो क्या सोच रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मगर जनरली लीडर्स क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको फेवर या पनिशमेंट करने से पहले पहले बाकियों लोगों से पूछते हैं। वो भी जरूरी है कि क्यों कर रहा है, स्पाइंग करेंगे, राजा लोग करते नहीं थे। मगर फिर उससे भी पूछना पड़ेगा कि तुम क्यों कर रहे हो सकता है लोगों को समझ ही नहीं आ रहा वो क्यों कर रहे हैं, लोग थोड़े ना उससे पूछेंगे, इंटरोगेट करेंगे, तो देख के कंक्लूजन निकालेंगे। इसे दूसरों से करके आप फिर एक्शन लोगे तो बहुत ही गलत डिसीजन होगा आपका, बहुत ही गंदा डिसीजन होगा। उससे पूछ के उसके पूछ के ये हो गया, तो अब ऐसा करेंगे, दैट्स अ बैड पॉइंट, क्योंकि लोग भी तो उल्टा पुल्टा देख रहे हैं। तो वो भी जरूरी है, बट उससे बात करना सबसे जरूरी है कि तुम क्यों कर रहे थे, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। अदरवाइज डिसीजन नहीं ले सकते आप, गलत डिसीजन होगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। उसे सब सब दुखी होंगे और धर्म होगा, वो पाप लगेगा। ऐसे ही है तो से अब जो मोदी है, मोदी ऐसे ही करते हैं, पता है। मोदी किसी को हायर करने के लिए ना, जब हायर करना चाहता है तो क्या करता है, तो वो ये नहीं देखता कि लोग क्या कह रहे हैं, वो बैठ के आके पहले बात करता है उससे और खुद जज करता है और फिर ले लेता है। अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें तो फाइल वाइल में पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, किसी द्वेषी ने कुछ नहीं कुछ भी लिख दिया होगा, पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। ऐसा है किसी को नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ भाई, कोई फायदा नहीं है, आप लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि किसी को दिखाने शर्म से नहीं खड़े हो रहे, वो बेवकूफ़ी है, आप कथा मिस कर रहे हो। अपने मान अपमान में फंस के कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सब सुबह सुबह 2-3 जने तो सो ही रहे, डजंट हेल्प। ओके, सो अब क्लियर हो गया।
सो अब ये जो पॉइंट है संकल्प का, ये पूरी थीम गीता में यही चल रही है, यही चल रही है। सो इसलिए भगवान भी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी डिसीजन लेना है तो एक बार अंदर झांक के देखो। अपनी लाइफ में भी, अपनी लाइफ में भी आप डिसीजन लेना है तो आपको ये देखना पड़ेगा क्यों कर रहे हो आप, दूसरे के लिए नहीं है, आप क्यों कर रहे हो ये। कभी कभी आप देखोगे क्यों कर रहे हैं तो आप देखोगे भैया आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है अंदर, इसलिए कर रहा हूँ, नहीं। कभी कभी हो जाता है ना, समझ आ जाता है ना। जैसे कि मुझसे कौन पूछ रहा था कल, हाँ वो तुषार का भाई पूछ रहा था कि वो खीर खा रहा था, क्या स्वीट खा रहे थे ना कल, के स्वीट क्या बनी थी, दलिया कुछ। तो कहता है प्रभु जी कितना 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 दलिया खाना चाहिए, कितना मीठा खाना चाहिए, भोग तो नहीं हो जाएगा। तो मुझे पूछ रहा है वो, किससे पूछना चाहिए उसको, अपने आप से, मुझसे और ना पूछेगा, मुझे क्या पता। या अंदर बैठ जाओ प्लीज यहाँ। ये अच्छा सिस्टम है, हमें ये भी जाली बना देनी चाहिए तोड़ के, तो फीमेल्स अंदर बैठ सकते हैं, ऐसे जैसे झरोके के अंदर नहीं बैठती थी पहले, इस्लाम में ऐसे ही होता था, पर्दे के पीछे। पर्दा है भी नहीं भी, इट्स लाइक दैट। ये खिड़की भी खोल सकते हो, हरी बोल, कुछ पता नहीं लग रहा मुझे कौन है। सो क्लियर हो गया। सो ये एक्चुअली जिसने ये समझ लिया उसने मैनेजमेंट समझ लिया, जिसने नहीं समझा उसका मैनेजमेंट जीरो होगा, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो मैनेज नहीं कर सकता वो। इसलिए मैनेजर का एक ही काम होता है, पता है क्या होता है, सारे बड़े बड़े सीईओ और कॉर्पोरेट वाले पता है क्या बोलते हैं मैनेजर का क्या काम होता है, क्या होता है, कौन बताएगा। क्या बोल रहा हूँ, क्या होता है, आप मैनेजर हो, काम क्या होता है, एक ही काम होगा बस, सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे तो बड़े सारे मगर एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है मैनेजर का, क्या कहते हैं। कोई आंसर नहीं है क्या? कुछ तो आंसर होगा। अप्रिशिएट करना भी इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ही, उसके बिना कोई काम नहीं चलता। सबसे इम्पोर्टेंट काम है मैनेजर का बात करना, क्योंकि अप्रिशिएट करना तो इम्पोर्टेंट है ही, मगर अगर उसको बिना समझे हम अप्रिशिएट करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। ये वो कहेगा यार, वो पता है क्या सोचेगा, बिना समझे कर देंगे अप्रिशिएट, तो कहेगा यार है नहीं कर रहे हैं, काम निकालने के लिए कर रहे हैं, हमें पता है करते रहते हैं, ऐसा भी होता है नहीं। सो बात, सारे मैनेजर्स, वर्ल्ड के टॉप सीईओज जो हैं, जो मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, जो भी पढ़ा मैंने, सब ये कहते हैं मैनेजर का एक ही काम है बात करना। जो मैनेजर बात नहीं करता वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता, सभी कहते हैं, मतलब मैं तो उनके बेसिस पे बता रहा हूँ, मैं जो वर्ल्ड के टॉप मैनेजर्स हैं। मतलब एक वो बनी थी, एक इस पे मूवी भी बनी हुई है, मैंने बचपन में देखी थी, तो वो इंग्लिश मूवी थी, तो वो पता नहीं नाम मैं भूल गया, तो वो कंपनी का सीईओ था, और वो क्या करता था, कुछ भी नहीं करता, लोग कहते कुछ भी नहीं करता, बस बात करता रहता है लोगों से। अब मोदी भी तो ऐसा ही है। क्या कर रहा है, पहले कहते थे क्या कर रहा है, घूमता ही रहता है तो, कि कर क्या रहा है ये, इन्हें कितनी क्रिटिसिज्म आई थी, घूम के बात ही करता जा रहा है, मगर वही उसी से तो वो इंडिया को ऊपर ले गया, क्योंकि वो बात करके उसने समझ लिया ना वो क्या चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और एग्जैक्टली जब क्यों समझ लो वो कर रहा है तो आपका डिसीजन बिल्कुल फिट आएगा उसके लिए, तो कहेगा हाँ इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। तो मोदी तभी सक्सेसफुल है, तो वो करता रहा बात, तो बड़ा सक्सेसफुल हो गया, और वो एजुकेटेड भी नहीं था, मगर सीईओ बन गया इतनी बड़ी कंपनी का, पूरे वर्ल्ड का। तो उस मूवी में दिखाते हैं, तो वो बन गया, तो बड़ा फेमस हो गया, तो लोगों को चिढ़ हो गई उससे, तो लोगों ने एक औरत हायर की,
उसको गिराने के लिए। तो वो औरत गई उसके पास, तो उससे अफेयर किया, और उससे अफेयर करके उससे एक सीक्रेट निकाली कंपनीज़ की। सीक्रेट नहीं होती, सारी कंपनीज़ की निकाल ली, दूसरी कंपनी को दे दी, उन्होंने न्यूज़ में डाल दिया, तो कंपनी टैं चौपट। तो फिर सारी कंपनी ने इसको बोला, साले तू गंद है, इसकी भी बेइज्जती हो गई, न्यूज़ में आ गया कि देखे इसने लीक की है, ये गंदा है, यही करता था, बहुत पूरी दुनिया में बेइज्जती इसकी। अब जो पूरी दुनिया में फेमस है, उस पूरी दुनिया में बेइज्जती, वो तो पागल ही हो जाए। तो फिर उसने क्या करूँ, तो डिप्रेशन में जा रहा था। तो वो अपने बच्चे के साथ बैठा हुआ था, छोटे बच्चे के साथ, वो चॉकलेट खिला रहा था। तो उस बच्चे ने कहा, पापा आप करते क्या हो? नहीं, ये क्या पूछ रहा है? उसने कहा, पापा मैंने देखा ही नहीं आपको कुछ काम करते हुए, मतलब हम घूमते रहते हैं, आप बात करते रहते हो बस फ़ोन पे, कभी ऑफिस भी आते हो नहीं देखा, बस बात ही करते रहते हो आप, एग्जैक्टली करते क्या हो? तो उसके माइंड में आया, ओ बे, उसको खुद नहीं पता था क्या कर रहा है। उसके माइंड में गया, ओ मैं बात करता हूँ, उसी से पूरी कंपनी चल रही है। वह उसने अगले दिन सारे न्यूज़ चैनल वालों को बुलाया, और उसने न्यूज़ चैनल में बोलना शुरू किया, बात करना शुरू किया कि देखो जो ये लड़की आई थी जिसने सीक्रेट निकाली है, उसने मेरा अफेयर किया है और मुझे सीड्यूस किया है और मुझसे सारे सीक्रेट निकाले हैं, ये गंदी है, और इसको किसने हायर किया आप पता करो। तो सारे पुलिस वाले लग गए, न्यूज़ चैनल वाले तो वैसे ही खतरनाक लोग होते हैं, लग गए। तो उन्हें पता लगा कि उस कंपनी ने हायर किया था जो द्वेष करती थी, फिर वो उस कंपनी की भी बेइज्जती होने लगी। तो फिर उस कंपनी ने इंटरनली इस कंपनी से बात की, यार हम रफा दफा कर देते हैं, तुम पैसे ले लो, हम उल्टा कर देते हैं केस, पूरा उल्टा हो गया, वे फिर से ऊपर हो गया। फिर एंड का सीन दिखाते हैं, बच्चा बैठा था, उसके पापा बैठे थे, तो उसके बच्चा कहता है, पापा अभी भी समझ नहीं आया आप करते क्या हो? तो उसने कहा, मैं बात करता हूँ। बस यही है, ये वो बेस्ट मैनेजर है वो। अब वो अप्लाई कैसे करना है वो बात अलग है, ये थ्योरी में है, बट एप्लीकेशन एक अलग चीज़ है, बट थ्योरी तो है ही। अब कृष्णा भी क्या कर रहे हैं, ना शस्त्र उठाएंगे ना अस्त्र उठाएंगे, कर क्या रहे हैं, बात ही तो कर रहे हैं। कुछ करा थोड़े ना उन्होंने, मतलब ना उन्होंने कुछ टॉफ़ी दी, ना करप्शन की, ना शस्त्र, बस बात करके लड़वा दिया अर्जुन को। सो मैनेजर्स के पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है स्पीकिंग एबिलिटी। इसलिए मुझे लगता है कि उसी को मैनेजर बनाना चाहिए जिसमें स्पीकिंग एबिलिटीज़ हैं, और जो दूसरों को समझ सकता है, उनके अंदर झांक के देख सकता है, तो वो बहुत सही डिसीजंस लेगा लाइफ में, और लोग उसके यहाँ रहेंगे। अब ये क्वालिटी कम होती है, मतलब युधिष्ठिर महाराज और इन लोगों के पास थी, तो ये करते थे, यही क्वालिटी होगी, और तो मुझे नहीं लगता कोई होगी, सबसे मेन है। सो आई थिंक यही कृष्णा समझा रहे हैं यहाँ पर, संकल्प। इसलिए अगर आपको अपना भी संकल्प समझना है तो अपने से बात करो, अपने से बात कर लो। अपने से कैसे बात करते हैं? इसका नाम क्या है? सुशांत तो एक्टर था ना, मर गया वो। इसका मैं तभी है सुशांत, मैं कहते ये कैसा नाम है ना, वही था ना, सुशांत ही था ना उसका। तो क्या अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, अपने से बात कैसे करते हैं? आप अपने से बात करते हैं, कैसे करते हैं फिर? अपने आप को असली जानना पड़ता है कि क्या चाहते हैं, अंदर से किस भावना से क्या करेगा। अपने से बात करना मतलब आपको, आप जो भी करो अपने से पूछो कि क्यों कर रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्यों कर रहे हो भाई, और फिर डिसीजन ले लो आप, तो बिल्कुल सही डिसीजन आएगा, वरना गलत आएगा डिसीजंस। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम हैबिट से कर देते हैं। वही तो मैं खीर का एग्जांपल दे रहा था, वो खीर खा रहा था, खा भी रहा था, पूछ भी रहा था, प्रभु कितना खाना चाहिए, मैंने तो खा ही रहा है। सो अब ये है कि तो खाने से पहले पूछता, मगर हो क्या रहा था, अब ऐसा नहीं कि वो गंदा है, अब मुझे पता है क्या हुआ चल रहा था उसके साथ। वो खा रहा था, उसको अच्छी लग रही थी, रोक नहीं पा रहा था, मगर फिर भी क्वेश्चन आ रहा था मैं क्यों खा रहा हूँ। कभी कभी होता है नहीं, आपको पता है आप गलत कर रहे हो, बट आप कर रहे हो, ऐसे ही होता है ना मोस्टली। तभी तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि भैया किस फोर्स से हम गलत काम करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं कर रहा हूँ बट फिर भी कर रहा हूँ,
क्यों क्यों कर रहा हूँ वो नहीं पता लग रहा, नहीं। So, उसमें अगर ऐसा केस है तो भगवान माफ़ कर देते हैं। उनको ये पता है कि ये रिफ्लेक्स से चल रहा है, मगर इसके माइंड में आ रहा है क्यों कर रहा हूँ, उसका गलत है नहीं। तो इस पर भगवान माफ़ कर देते हैं, कोई नहीं। मतलब ये मतलब कंप्लीट विल से नहीं हुआ, ये होशो आवाज़ में कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं हुआ, तो ठीक है, चलो दैट्स ओके। तो उसमें क्यों जो है आपको पता होगा, मगर फिर भी करोगे, ऐसी भी सिचुएशन है। और फिर धीरे धीरे रोक लोगे आप अपने आप को, ठीक है चलो, नहीं यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से ये कहानी है संकल्प की। सो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी कर ली, तो आप क्या करोगे, उसको सज़ा दोगे? क्या डिपेंड करता है, बताओ? पुलिसनेस से किया हो तो डांटेंगे। तो आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि तो कहेगा यार मेरे माँ बाप भूखे थे, हम बहुत गरीब हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं क्या करूँ, मरने वाले हैं, तो फिर दोगे पनिशमेंट? तो बल्कि 10 रोटी और दे दोगे, और उसको पकड़ के जॉब दिलवा दोगे, तू चल जॉब करके अपने माता पिता को संभाल ले, यही करोगे ना। और किसी ने चोरी की, ऐसे ही सब कुछ सही है और ऐसे ही चोरी कर ली, तो पनिशमेंट मिलेगी। ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप चोरी की तो आप पूछो क्यों की, तो उसने कहा यार मुझे हैबिट है चोरी करने की। कुछ लोगों को आदत होती है, पता है, मिलियनर लोग चोरी करते हैं मॉल में जाकर, क्लेप्टोमैनिया कहते हैं। मिलियनर होगा फिर भी चोरी करेगा, पकड़ लेंगे। क्यों? या मुझे साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम है क्लेप्टोमैनिया, चोरी करने की साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। भक्तिनाथ ठाकुर के मठ में एक व्यक्ति था, ज्वाइन किया, तो उसने रात को चोरी कर लिया सबके धोतियाँ निकाल के सब। तो फिर सुबह पता लगा किसी धोती नहीं है। मैंने कहा किसने ली? तो उसने कहा इसने लिए, मारो। भक्तचंद ने कहा 1 मिनट, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो कहता है मुझे हैबिट है चोरी करने की, पता नहीं नींद में उठ के मैं चोरी कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर तो इसको अभी तब पनिशमेंट देने लायक थोड़े ना है, फिर क्या है मतलब, बताओ। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि एक अच्छा मैनेजर अच्छा साइकेट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा आपको, वरना आप मैनेज करना बड़ा मुश्किल है ह्यूमंस को। मतलब तो इसीलिए कंपनी में एआई लेके आ रहे हैं। आदमी हटाओ, मशीन रखो, ज़रूरत ही नहीं है पूछने की, टिक 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 काम चलता रहेगा। कोई जब बंद करना है बंद कर दो, तभी ला रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है ना। उनके अपने वो भी रिजर्वेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, 1000 चीज़ें होती हैं। सो ये इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं बाय द वे, कि हर क्रिया के पीछे संकल्प है, हर धर्म के पीछे संकल्प है, हर अधर्म के पीछे भी संकल्प है। और संकल्प वो कितना स्ट्रांग है कितना वीक है वो भी देखना पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ेगी ना। उसने चोरी की तो उसने कहा क्यों चोरी की? मेरे माँ बाप भूखे थे इसलिए मैंने चोरी कर ली, वो मरने वाले थे इसलिए की। तो अब तेरे पास जॉब का ऑप्शन था? मैंने कहा हाँ था तो सही, मैंने जॉब करके क्यों नहीं पैसे ले लिए, चोरी क्यों की? तो उसका संकल्प वीक था, है ना, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी था। तो संकल्प क्या है और कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, वो सब देख के फिर उसके बाद डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो एक साइकोलॉजिस्ट ही चाहिए बहुत तगड़ा इसके लिए। तो इसलिए अरे क्षत्रिय जो वर्णाश्रम सिस्टम में क्षत्रिय हैं उनको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं उनको तलवार और बंदूक चलाना सिखा दो, गलती की डिश डिश चल रही निकल, वो तो गंदे क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए क्षत्रियों को धर्म आना चाहिए। मतलब धर्म मतलब साइकोलॉजी होती है बाय द वे अल्टीमेटली। धर्म मतलब सिर्फ ये नहीं होता कोड्स एंड कंडक्ट्स, टक 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 रट लिया और कर लिया, ये नहीं छूना वो नहीं छूना ये करना, वो सब तो बाहर की चीज़ें हैं।
धर्म आना चाहिए, नीति आनी चाहिए, साइकोलॉजी आनी चाहिए उसको, वो तो इंक्लूडेड है, बट मॉडर्न वर्ल्ड में फाइटिंग आनी चाहिए, फाइनेंस आना चाहिए, बहुत स्किलफुल बंदा चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए मेंटली। क्षत्रिय बनना आसान नहीं है। मोस्ट ऑफ द हम लोग शूद्र या वैश्य हैं, मोस्ट तो शूद्र हैं ना, कुछ लोग हम वैश्य भी हो सकते हैं जिसका पैसे में चल रही है। केशव वैश्य है, क्यों आप वैश्य ही हो ना? वैसे क्या हो कास्ट से? हाँ हाँ है मोंगिया, ये क्या होता है? नहीं तो क्या होते हैं? वैश्य होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय क्या होते हैं? वैश्य होते हैं ना। मोंगिया ये मांगिया से आता होगा, वैश्य ही होते हैं। उसका कास्ट बन गया होगा मोंगिया, कुछ होता होगा। जैसे ये भी कैसे होता है ना, महरा, आपका महरा है, और तो ये भी होता है, तो ये भी होता है पंजाब में बहरा, बहरा भी होता है। नहीं होता नहीं है बहरा, मैंने सुना है। नहीं राम आप भैरी, भैरी होता है, बेरी होता है, होता है कुछ होता है 100%। पंजाबी है कौन हिंदी में। तो वो लोग शायद सुनने की कम आदत होगी, इसलिए उनका कास्ट बन गया होगा बहरा, बहरी। महरा क्या होते हैं? मेरा क्षत्रिय होते हैं, मेरा मल्होत्रा एक ही होते हैं। ऐसे ही कुछ होगा, कुछ सोच के बनाए होंगे कास्ट। खत्री होते हैं। कास्ट कुछ सोच के बनाए होंगे, नाम से कुछ आइडिया होता होगा। ऐसे नहीं होते आपके बंसल, ये सारे वैश्य होते हैं। गुप्ता, बनिया है, क्यों गुप्ता आया होगा? क्योंकि धन गुप्त करके रखता होगा। कुछ लोग तो उनका ये गुप्ता लोग हैं। ऐसे ही बनाया होगा, कुछ लोगों को आदत होगी धन सीक्रेट में रखने की, तो लोगों ने बना दिया भैया गुप्ता है। फिर बंसल, बंसल पता नहीं क्या होगा, अपनी बंसी बजाता रहता है, पैसे अपने कमाता रहता है, उसका बंसल रख दिया। कुछ तो लॉजिक होगा कास्ट के पीछे, 100% कुछ लॉजिक होगा, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि अब कास्ट सुन के कुछ आइडिया हो जाता है लोगों के, हो नहीं आता कि क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, कुछ हो जाता है। ये शर्मा लगता है क्षत्रिय है, क्षत्रिय होते हैं शर्मा। पंडित नहीं ब्राह्मण। सॉरी, क्षत्रिय कह रहा हूँ, शर्मा सुनते ही ब्राह्मण की सेंस आती है। हाँ, ब्राह्मण की, चतुर्वेदी, द्विवेदी, ब्राह्मण की सेंस आती है। और आपकी क्या कास्ट है? गर्ग। गर्ग सुन के क्या सेंस आती है? वैश्य ही, वैश्य बनिया ना, गर्ग सेंस तो वही आती है नहीं? गर्ग मतलब कुछ आता है कुछ माइंड में, ये वैश्य ही होगा। जैसे शूद्रों की कास्ट क्या होती है ऐसे? चौधरी है क्या कह रहे हैं, पागल है क्या? चौधरी, चौधरी शूद्र नहीं होते। नहीं नहीं, चौधरी तो वैश्य होंगे शायद। नहीं नहीं, चौधरी चौकीदार टाइप के हो सकते चौधरी हैं। धोबी, धोबी, हाँ धोबी, धोबी कास्ट होती है। कुमार कास्ट होती है, माली हैं? अच्छा, फिर तो क्लियर है वो तो कास्ट में। पहले नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, पहले कास्ट उसके धर्म के अकॉर्डिंग बनती थी, मजाक नहीं कर रहा। तो कुछ लोगों की कास्ट होती है प्रजापति, सुना है? आपकी कास्ट क्या है? प्रजा, हाँ देखो फिर है ना, प्रजापति होती है, मैंने सुना हुआ है। तो प्रजापति क्या है वो? आप लोग क्या हो? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। प्रजापति तो ओबीसी में आता है, मिट्टी काम करते हैं एक्चुअली, मिट्टी में काम करते हैं। फिर तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था प्रजापति मतलब क्षत्रिय होंगे। नहीं, क्षत्रिय तो नहीं होंगे ना प्रजापति, पता नहीं। ऑन द होल पता ही लग जाता है, वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है नहीं, पता लगाना। तो क्यों बोल रहा हूँ मैं? मैनेजमेंट से आया था। हाँ, मैं कह रहा था कि क्षत्रियों का धर्म क्या है। क्षत्रियों का धर्म मतलब कास्ट क्यों बनती थी, उससे पता लगता था कि बंदा कौन है। पहले ज़माने उस पता लगा था कि कौन है, इसलिए कास्ट बनाते थे। एम नहीं बना रखी कास्ट, कुछ तो लॉजिक होगा ना क्यों बना रखा है, वरना एक ही नाम कहते थे, टॉमी, सिम्पी, जैसे अमेरिका में होता है
कहाँ कास्ट होती है उनकी? कुछ भी कास्ट नहीं होती। रोनाल्ड की कास्ट है? रोनाल्डो की कास्ट है क्या? फुटबॉल प्लेयर है? हाँ, बाहर भी कास्ट होती थी पहले, क्योंकि वैदिक कल्चर था, उससे पता लगता था कि आदमी कौन है। ऐसे रैंडम नहीं बनाते थे कि कुछ भी रख लो कास्ट, नाम कुछ भी रख सकते हो, कास्ट नहीं रख सकते आप। पहले ज़माने तो नाम भी चुन के रखते थे अकॉर्डिंग टू धर्म। सो इसलिए क्षत्रियों का धर्म क्या है? ये उसको धर्म, नीति, साइकोलॉजी, उसको सोफिस्ट्री भी आनी चाहिए, बात करने की स्किल होनी चाहिए कि वो किसी से बात करके समझ के फिर उसको सही से मैसेज दे पाए। बहुत एक आई थिंक क्षत्रिय बनना कोई आसान थोड़ी ना है। एक ये नहीं है कि भाई वो लड़ाई करना जानता है, मैनेजमेंट करना आता है, क्षत्रिय ठोक दो उसको, वो नहीं है। वो तो सबको ठोकेगा, यही होगा, वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। पूरे वर्ल्ड में यही चलता है कि थोड़ा उसको पैसे करना आता है, थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग माइंडेड है तो मैनेजर बना देते हैं। यही है ना, जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, पैसे करना आता है, थोड़ा मैनिपुलेशन आती है लोगों की, तो हाँ भी मैनेजर बना दो, हाँ भी अपना काम चल जाएगा। ये चल रहा है, उल्टा है ये। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्षत्रिय ना, इट्स नॉट ईजी। क्या कह रहे हो तुषार? वैदिक टाइम में तो होती थी कास्ट। अर्जुन का नाम क्या था पूरा? चंद्रवंशी पांडव। वो तो ऐसे ही कहते थे। वो तो दुर्योधन का भी नाम नहीं पूरा पता। मैं दुर्योधन गुप्ता था क्या था? उनको वंश चल रहा था ना, जैसे वंश के अकॉर्डिंग चंद्रवंशी। जगाई मत क्या था? जगदानंद चट्टोपाध्याय। हाँ, जगदानंद चट्टोपाध्याय थे वो। अर्जुन का क्या होगा? क्या था वो? क्या था? अर्जुन का ये हो सकता है, अर्जुन धुरंधर, युधिष्ठिर धुरंधर, भीष्म धुरंधर। दुर्योधन का क्या होगा? दुर्योधन राणा भी हो सकता है, अर्जुन कुमार राणा। हाँ, राणा भी हो सकता है, अर्जुन कुमार राणा। ये भी ठीक है, चलो। ठाकुर तो नहीं होगा उसका। सूर्यवंशी। नहीं तो राम भगवान का क्या था? ये राम भगवान का क्या थी कास्ट? रघुवंशी। नहीं, कास्ट क्या थी? पता ही नहीं। मतलब क्वेश्चन तो सही है, देखो होगी तो सही। अब ये तो क्वेश्चन अजीब सा है, मतलब रिसर्च चाहिए, मुझे नहीं पता। अरे थे तो क्षत्रिय ही ना। नहीं, कास्ट धर्मशास्त्रों में लिखा है सब, कास्ट वास्ट प्रभु, 1000 चीज़ें लिखी हैं, क्वेश्चन ही नहीं है। और ये प्रथा पहले से ही चलती आ रही है। लोग अभी भी गांव में अपने पापा दादा उनका नाम बोलते थे, वे कास्ट बोलते थे। ऋषियों के नाम पे कास्ट बनती थी पहले, वो भी था। साउथ में तो होता ही है अभी। हाँ, और फिर कास्ट होती है उनकी। तो अब इनकी कास्ट क्या थी पता नहीं, शायद पता नहीं, इन्होंने बोली नहीं, पता नहीं क्या किया है, पूछना पड़ेगा ये क्या थे। द्रौपदी तो पंजाबी थी। हाँ, पंजाबी थी सीरियसली है। हाँ, पांचाली, वो तो अलग है। और जो कौशल्या देवी है वो भी पंजाबी थी। सीता माँ कहाँ से थी? सीता माँ तो जनकपुर, नेपाल। तो आपकी रुक्मणी जी एमपी मतलब एमपी महाराष्ट्र, मतलब उस टाइम वही तो वो तो है ही। तो कुछ तो कास्ट होगी ना उसके अकॉर्डिंग, कुछ तो होगी।
एनीवे पता नहीं, तो देखना पड़ेगा, बट एनीवे दैट्स हाउ इट गोज। सो ये पूरा का पूरा सो मैनेजर मतलब ये नहीं कि जो आश्रम को संभाल रहा है, मैनेजर मतलब आप अपने डिपार्टमेंट में भी जो संभाल रहे हो, आप भी मैनेजर हो, या आप चेंज भी हो सकते हो। ऐसे कुकिंग में जो कुकिंग हेड है वो भी मैनेजर है, उसके नीचे 2 बंदे हैं ना, तो इसलिए आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैनेजमेंट बस एक चीज़ ध्यान रखो कि बात करो और उस बंदे को समझने की कोशिश करो, वो क्यों कर रहा है उसके पीछे, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरों से आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, वो सेकेंडरी रखो, हमेशा वो सेकेंडरी रखो, उससे पूछो कि क्यों कर रहे हो तुम, तो बताएगा, फिर 1000 चीज़ें बताएगा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, तो वो अपनी जो भी चीज़ें बताएगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। बाकी दूसरों से पूछा, वो सेकेंडरी होनी चाहिए, वो सपोर्ट है, वो भी पूछते हैं लोग, सपोर्ट होना चाहिए बस, इस तरह से होना चाहिए हर जगह, तो आप सही से कर पाओ। से पेरेंट्स को बच्चों को मैनेज करना पड़ता है, तो पेरेंट्स को ऐसे ही करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते ही रहते हैं ना, बस है ना, यही करते हैं ना, शैतानी करो, वो डरता रहता है, ही वो ऐसी पूरी लाइफ ऐसे ही बन जाएगा, वो फिर ऐसे ही बन जाएगा वो, उसमें करेज ही नहीं, वो डर डर के ऐसे बन जाएगा। सो इसलिए बच्चे से भी बात कर, मैं छोटे बच्चे ज़्यादा नहीं कर सकते, बट आपको समझना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको डील करोगे, बस दैट्स ऑल। अब क्या कहते हैं इंग्लिश में, इट इज़ ईजी सेड देन डन, ये भी होता है। बोलना आसान है थ्योरी में, करना बहुत मुश्किल है, बंदे को समझना ही मुश्किल है, बात कर करके आसान थोड़े ना है, करना ही मुश्किल होता है। बट अगर आपको पता है तो कर सकते हो, पता ही नहीं, आपको उल्टा पता है, क्षत्रिय मैनेजमेंट क्या है, भी दूसरों को मैनिपुलेट करना, अपना सिस्टम चलाना, यही चल रहा है ना सारे इंस्टीट्यूशंस में, सिस्टम चलाना, मैनिपुलेट करना, और किसी तरह मतलब, तो वो फिर गलत हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट गलत है। वो पूरे सारे इंस्टीट्यूशंस में ऐसे ही चलता है, बस सारे इंस्टीट्यूशन में भाई वो गंदा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड है तो उसको बना दो मैनेजर, यही है ना, स्ट्रॉन्ग माइंड है तो बस उसको रख दो भाई, ठीक है तू कर ले, हो कैन कुछ जैसे भी कर दो करना, तो वो एक ठीक आइडिया नहीं है, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। बाकी ट्रेन भी कर सकते हो लोगों को आप, ऐसा नहीं है, वो भी हो सकता है, बट गोल ये है, क्षत्रिय मैनेजर कौन है। भगवान बहुत अच्छे मैनेजर है, भगवान ने कितना सही मैनेजमेंट किया, माने का मैं लड़ूंगा ही नहीं, ख़त्म। तो दुर्योधन कह रहे लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो बेकार है। दुर्योधन अलग गलत एंगल से सोच रहा है ना, अर्जुन को समझ आ गया लड़ेंगे नहीं, मगर बात तो करेंगे, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो एडवाइस चाहिए, मुझे थोड़ा ना चाहिए कृष्णा लड़े, उनकी एडवाइस परफेक्ट है, मैं चल लूँगा, बस ये है। तो मैनेजर्स क्या करेंगे, क्षत्रिय करते हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं, फिर एडवाइस देते हैं, फिर नेसेसरी एक्शन लेते हैं, बस हो गया काम खत्म। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, और तुषार का तो हो गया क्वेश्चन, और कुछ पूछना है किसी को। आतताइयों का वध करने में पाप क्यों नहीं लगता? आतताइयों का वध करने में पाप इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो तो मारने आ रहे हैं ना आपको। लेकिन जैसे 6 प्रकार की आतताई हैं, उसमें अपने आप को बचाने के उद्देश्य से उनको मारना, उसमें पाप नहीं लगता, लेकिन उसमें बचाना तो हमारा स्वार्थ हो सकता है। नहीं, वो अपने आप को, वो तो हो सकता है, मगर अगर आप मैं को इसलिए बचा रहे हो क्योंकि धर्म है, मतलब आप दूसरों का कल्याण कर रहे हो या डिवोटी हो, तब ठीक है। अगर सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो तो पाप लग गया, सीधा पाप तो नहीं लगेगा, मगर इट्स नॉट अ वेल अप्रिशिएटेड एक्टिविटी, क्योंकि अब अपने आप को तो बचाना ही पड़ेगा ना। मगर ये है कि अगर वो रिफ्लेक्स से दूसरे को मार दिया, उसने उसको मारना है, उसने ढह मार दिया, फिर तो पाप लग जाएगा, फिर तो पनिशमेंट होगी लॉ में। वो डिपेंड करता है क्या सोच के कर रहे हो, इतना वो आसान नहीं है वो। ऐसे तो किसी को पनिशमेंट ना मिले, ऐसा खून कर दिया तो कहेंगे क्यों किया भाई, मुझे मारने आ रहा था, ख़त्म किया सबको, फिर तो सभी फ्री हो जाएंगे।
मगर एक बात है, लॉ में भी सेल्फ डिफेंस की सज़ा कम है। तभी तो लॉयर्स इस बात को एक्सप्लॉइट करते हैं कि ये तो मारने आ रहा था, उसने डिफेंड किया और उसमें मर गया, तो ठीक है अभी फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी मगर आपको कम सज़ा मिलेगी। नहीं मिलती ना, ये तो लॉयर है। हाँ देख लो, यही प्रूफ करते हैं, वो यही इस्तेमाल करते हैं, आता था ही था। संपत्ति में भी है 103 में प्रॉपर्टी अगेंस्ट भी केस कर वो कर रहा है ना, तो उसमें भी हम मार सकते हैं किसी को। मार सकते हैं? प्रॉपर्टी में भी है। अच्छा, प्रॉपर्टी में अगर हमारी प्रॉपर्टी छीन रहे तो मार सकते हैं उसको। हाँ, जा रहा है 6 प्रकार के आता था, ये भी आता है दूसरों की प्रॉपर्टी। हाँ तो उन्होंने यहीं से लिया होगा। हाँ सेम ऐसे ही है। तो लॉयर्स यही करते होंगे, लूप होल्स निकाल के, तो असली में मार देगा, आप दिखाएंगे यार ये तो मारने आ रहा था, हमें वो कर रहा था। तो अब वही क्वेश्चन यही है कि अगर स्वार्थ है उसमें आता था कि मारने के पीछे, तब भी पाप नहीं लगेगा। तब पाप तो लगेगा, लॉ से बच सकता है। लॉ से बच जाएगा वो, पाप भगवान के लॉ से नहीं बच सकता। तो फिर 6 प्रकार के आता है नहीं, क्यों आ रहे हैं? दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पने वाला, दूसरों की पत्नी को हरने वाला, ये सब क्यों आ रहा नहीं तो वो तो करेगा, मगर जो बचा रहा है अपने आप को उस पर डिपेंड करता है वो क्या किस इंटेंशन से बचा रहा है। ऐसे नहीं है। और क्या पूछना है? यमराज जी सबको पनिशमेंट देते हैं। मतलब क्या है? मतलब जो बोलते हैं ना, जो मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता है उसको यमराज जी का जाना पड़ता है। हाँ तो कोई धर्म का पालन बिना इंटेंशन से कर सकते हैं, नहीं कर रहा है तो आदत बस कर रहा है, हाँ, उसको पनिशमेंट तो नहीं होना चाहिए। वो हेमराज जी सब देखते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना है कि अगर हैबिट से कर रहा है तो इतनी पनिशमेंट नहीं मिलेगी उसको, अगर गिल्ट हो रही है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तभी तो बहुत सारी चीज़, तभी तो मैं कह रहा हूँ मैनेजर का काम है बात करना, एग्जैक्टली क्या हो रहा है तेरे अंदर, तुझे करके गिल्ट हो रही है या तो क्यों कर रहा था, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, उसके अपने रीजंस होंगे, उसको समझ के फिर हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, बट एक प्रोसेस तो होना चाहिए ना। ये तो नहीं होना चाहिए कि मैनेजर्स और वो सिर्फ ये हों कि भैया हमें तो मैनिपुलेट करना है और इनको सही इनको सीधा करना है इनको, वो और फिर मतलब फाइनेंस करना है, बस ये करना है, तो वो यही चलता है इंस्टीट्यूशंस में, वो गलत है। एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो सिचुएशन। ओके, और कुछ पूछना है किसी को, कुछ कहना है तो कह भी सकते हो। मॉडर्न जो लॉज है वो स्क्रिप्चर्स से मोटिवेटेड यहीं से निकाला होगा और कहाँ से निकाला होगा, वो ये ब्रजवासी बताएगा, मुझे क्या पता। हाँ जो लॉज है ना, सेम वही चीज़ आ रही है जो शास्त्र में। जो शास्त्र है ना उसी को ही कर रहे होंगे, वहीं से 6 चीज़ें बताएंगे, इसमें 6 चीज़ें बताएंगे। वहीं से निकाला हुआ इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने बैठ के बनाया था ना कौन सा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। स्क्रिप्चरल लॉ जो है वो आज के मॉडर्न लॉ के मुकाबले तो सही है, डिफरेंस क्यों है? अब नहीं तो सोसाइटी के बाद वो बाद में अमेंड करते गए, अच्छा अकॉर्डिंग टू तो हमारे साथ अमेंड थोड़े ना होते हैं। लोकमत से, सिचुएशन से अमेंड करते रहे वो, फिर अपना वोट बनाने के लिए और अमेंड करते रहे, तो जब गंद हो गया वो, यही हुआ है ना उनके साथ, बस यही करते रहते हैं। कंडीशंस आती गई तो फिर उसके बाद वो उसके बाद वो फिर किसी कुछ हो गया, किसी का रेप हो गया, फिर वो देखेगा भैया क्यों हुआ, और भैया आदमी हैवी हो रहे हैं, तुम अगर यहाँ पे तो पेट्रियार्की है हमारे लॉ में, तो फिर अमेंड कर दिया नहीं फीमेल्स को भी राइट्स मिलेंगे, तो ऐसे करते 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 कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ऐसी तो पहले तो चोरी कर ले तो हाथ काट देते, शास्त्रों में तो ही लिखा है, लॉ में क्या लिखा है, चोरी कर 3 साल के लिए। अब कैसे करेगा, वो कहेगा आज अगर उसके हाथ काट देंगे सभी अगेंस्ट हो जाएंगे हमारी गवर्नमेंट के, वोट ही नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए तो मान लीजिए आम आदमी पार्टी किसी ने चोरी कर ली, वो नुक्कड़ पे नुक्कड़ पे खड़े हाथ काट दिए, अगली बार तो हो गया उसका उसको वोट ही नहीं मिलना, और बल्कि पत्थर मार के फोड़ देंगे। सऊदीया में है, यानी वहाँ हाथ काट दिया, सऊदी में तो कुरान फॉलो करते हैं ना, शरिया, सरिया कर वो अमेंड नहीं करते। वो नहीं करते।
तभी तो जिहाद कर रहे हैं, अमेंड ही नहीं करेंगे वो। अल्लाह ने बोला है मारो तो 1000 साल बाद भी मारो। वो तो अब ये है ना कि अब अजीब सी चीज़ है, वो अमेंड नहीं करते। मगर चक्कर ये है ना कि उसमें भी एक गड़बड़ है अमेंड ना करने में, क्योंकि लोग चेंज हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। अमेंड नहीं करना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन कैसे हो वो करनी चाहिए। उस रूल के साथ नया रूल्स लाना वो गलत है। हाँ तो नहीं ये कि नहीं ऐसा नहीं, उसकी एप्लीकेशन थोड़ा देखना चाहिए कैसे करना है। बट कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हो रहे हैं ना, जैसे लॉ में क्या चेंज कर दिया, जैसे तेजाब से जला के मार रहे हैं आजकल, है तेजाब का यूज भी कर रहे हैं ना, काफी केसेस हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। उसमें उसको कर दिया कि अब ये कोई तेजाब आपके ऊपर डालने आ रहा है या मारने आ रहा है, डाल दिया है तो आप मार सकते हो। तो वो तो आतता ही हो गया फिर। हाँ, तो उसको अमेंड करके थोड़ा थोड़ा उसी से लेके फिर कर दिया तो constitution। अच्छा अच्छा, ऐसे ही है भैया।